40 कारतूस पकड़े जाने सहित को लेकर सरकार को घेरा। इस बात पर बोले कैट आउट ऑफ द बैग। कांग्रेस ने कसी कमर, मंडल और ब्लॉक स्तर पर नियुक्त करेगी प्रभारी। यूनिफॉर्म सिविल कोड नियमावली प्रकोष्ठ के ओएसडी को बदला गया। विशेष सचिव ने जारी किए आदेश। देवभूमि में फिर दरिंदगी। 6 साल की बच्ची के साथ हाथ और मुंह बांधकर दुष्कर्म। आरोपी के घर पड़ी मिली मासूम की लाश। देश भर में गणेश चतुर्दशी की धूम। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत ने पत्रकार वार्ता कर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने 40 जिंदा कारतूस के साथ पकड़े गए विधायक के भाई से लेकर बेटियों के साथ हो रहे अपराध तक के मामले में सरकार को घेरा। हरदा ने कहा कि आज हरिद्वार के व्यापारी अपनी सुरक्षा को लेकर धरने पर हैं। 11 को वे भी पदयात्रा करेंगे। हरिद्वार में लुटेरों की हिम्मत देखी कि वो नकाब पहनकर भी नहीं आए। गौकसी के मामले में ही नहीं, इस डकैती में भी सत्ता पक्ष व सवालों के घेरे में है। हरीश रावत ने राज्य और देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर नुकसान पहुंचाए जाने की भी बात कही। कहा कि सीमावर्ती इलाके में सत्तारूढ़ दल से जुड़े व्यक्ति को बचाने की कोशिश हो रही है। बनबसा नेपाल सीमा पर एक विधायक का भाई 40 जिंदा कारतूस के साथ पकड़े जाने के मामले को लेकर राज्यपाल तक के ले जाएंगे। ये साधारण कारतूस नहीं है, ये विस्फोटक कारतूस है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की टिप्पणी पर हरीश रावत ने कहा कि वे हमेशा कहते हैं कि जितने प्रिय निर्णय हैं वह सामूहिक है, जो अप्रिय निर्णय है वो केवल उनके हैं। उन्होंने अंग्रेजी कहावत कैट आउट ऑफ द बैग के जरिए निशाना साधा। कहा कि जब जब भाजपा कमजोर होती है तब तब मजार मजार करती है। समाज के लिए और राजनीतिक दल के लिए भी कलंक साबित होते हैं, लेकिन ये ऐसा मामला नहीं है। इसमें सत्तारूढ़ दल के लोग के साथ साथ सत्ता के निकट के लोग, जिनको सत्ता का प्रश्रय है, वो लोग संलिप्त दिखाई देते। अभी एक मामला अर्ध प्रकाश में है, जो हमारी आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को और किस हद तक राजनीति और सत्ता में गिरावट आ रही है उसको इंगित करता है। दल का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ जीवित कारतूसों के साथ, गोलियों के साथ एसएसबी बनबसा बॉर्डर पर पकड़ती है। और पहले से भी ये चर्चा में था कि हमारे पोरस बॉर्डर का इस्तेमाल कुछ सत्तारूढ़, मतलब सत्ता प्रतिष्ठान के नजदीक के लोग ऐसी चीजों की तस्करी के लिए कर रहे हैं। और मुझे जो सूचना है, नेपाल ने भी इस तरफ कुछ इशारा किया था। एसएसबी ने 2 लोगों को, जिनमें से एक सत्ता प्रतिष्ठान के अत्यधिक निकट का व्यक्ति है, वो उसको पकड़ा है। जो मेरी चिंता का विषय है वो ये नहीं है कि वो पकड़ा है, वो तो पकड़ा है, वो पकड़ा गया। चिंता का विषय यह है कि इस मामले को रफा दफा करने के लिए देहरादून से दिल्ली तक बहुत बेचैनी दिखाई दे रही। और मैं तो अपनी पार्टी को सजेस्ट करने जा रहा हूं कि हम और सूचना, महिलाओं के साथ विभत्स सामूहिक अमानुषिक बलात्कार, हत्या से लेकर के छेड़छाड़ तक में अधिकांश नाम
या तो सत्ता प्रतिष्ठान का प्रसाद पाए हुए लोगों का नाम आ रहा है या ऐसे लोगों के नाम आ रहे हैं जो उनके पदाधिकारी हैं, महत्वपूर्ण मंडल थामे हुए हैं, और या ऐसे लोगों के नाम आ रहे हैं जो उनके पन्ना सिस्टम से जुड़े हुए। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। जल्द मंडल और ब्लॉक स्तर पर पार्टी की ओर से प्रभारी और पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे, जिसमें पार्टी वरिष्ठ नेताओं, विधायकों, पूर्व विधायकों व पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके लिए पार्टी ने चुनावी रणनीति बनानी शुरू कर दी। कांग्रेस की ओर से जहां आपदा से प्रभावितों की समस्याओं को मुद्दा बनाया जा रहा है, वहीं केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा से भी पार्टी के पक्ष में एक माहौल बनाया जा रहा है। केदारनाथ उपचुनाव के लिए पार्टी की तैयारियां पहले से चल रही है। मंडल और ब्लॉक स्तर पर प्रभारियों व पर्यवेक्षकों की नियुक्ति शीघ्र की जाएगी। 10 सितंबर को प्रदेश कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक में निर्णय लिए जाएंगे। केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा को हार का डर सता रहा है, जिससे भाजपा ने 5 मंत्रियों को केदारनाथ विधानसभा में जिम्मेदारी सौंपी है। शासन ने उत्तराखंड सम्मान नागरिक संहिता नियमावली तैयार करने के लिए गठित प्रकोष्ठ में तैनात विशेष कार्यकारी अधिकारी ओएसडी को बदलकर नए ओएसडी की तैनाती की है। इस संबंध में विशेष सचिव गृह रिधिम अग्रवाल ने आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक उधम सिंह नगर की जसपुर तहसील के राजस्व निरीक्षक निर्भय जैन को प्रकोष्ठ में ओएसडी की जिम्मेदारी दे दी है। शासन ने उन्हें उनके मूल विभाग में भेज दिया है। जैन को 5 मार्च 2024 को प्रकोष्ठ में तैनात किया गया था। उनके स्थान पर अब शासन में उप सचिव पद पर तैनात अखिलेश मिश्रा को विशेष कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। देवभूमि में एक बार फिर से सर्वसार करने वाली खबर सामने आई है। हरिद्वार में 16 वर्षीय किशोर ने 6 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की है। किशोर ने बच्ची के हाथ और पैर बांधकर उसके साथ दुष्कर्म किया। कई घंटों तक बदहवास हालत में बच्ची आरोपी के घर में ही पड़ी रही। परिजनों को बच्ची आरोपी के घर पड़ी हुई मिली। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र से 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यहां एक 16 वर्षीय किशोर ने 6 साल की बच्ची के साथ और मुंह बांधकर दुष्कर्म किया। मिली जानकारी के मुताबिक बृहस्पतिवार शाम को गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी कि उनकी बेटी घर के पास ही खेल रही थी। इस दौरान पड़ोस में ही रहने वाला एक 16 वर्षीय किशोर उसे बहला फुसलाकर उसे अपने साथ ले गया। आरोप है कि किशोर ने बच्ची के चुन्नी से हाथ और पैर बांध दिए, जिसके बाद किशोर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बहुत देर तक जब बच्ची घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। जब शक हुआ तो आरोपी के घर की तलाश ली गई और बच्ची आरोपी के घर से सोफे के पीछे पड़ी हुई मिली। देश भर में आज गणेश चतुर्थी की धूम है। शनिवार सुबह से ही गणपति बप्पा मोरिया के भजन और जयकारों के साथ गलियां गूंज रही है। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी है। आज घरों से लेकर पांडाल तक गणपति जी विराजेंगे। शनिवार सुबह से ही गणपति बप्पा को लाने की तैयारी के साथ ही गणपति महोत्सव की शुरुआत हो गई है। बता दें कि इस बार बप्पा को अपने घर लाने यानी गणेश स्थापना के लिए 11:03 से 2 घंटे 31 मिनट तक मुहूर्त रहेगा। सीएम धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। सीएम धामी ने विघ्नहर्ता एवं रिद्धि सिद्धि के दाता प्रभु श्री गणेश से प्रार्थना की है कि ये पावन सभी के जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहें उत्तराखंड टाइम। धन्यवाद।